तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे DOE के द्वारा प्रोवाइड किए गए मिशन मैथमेटिक्स क्लास 10 क्वेश्चन ऑफ द डे की वर्कशीट को, जो कि 25/11/2022 डेट के लिए है, दोनों मीडियम में। ठीक है, इससे पहले की सभी वर्कशीट अपलोड है, कमेंट में लिंक पेस्ट है, दोनों मीडियम में सॉल्यूशन देख सकते हो। ये वर्कशीट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में क्यू समकोण है। इन ट्रायंगल PQR क्यू इज राइट एंगल। यदि सेक R बराबर 12/5 है तो साइन P कोस R प्लस कोस P साइन R का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ सेक R इक्वल 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन P कोस R प्लस कोस P साइन R। ओके, तो सॉल्यूशन देखो। सेक R 12/5 गिवन है। ओके, तो इस ट्रायंगल में जो क्यू है राइट एंगल है, यानी कि समकोण है। ओके, तो क्वेश्चन में दिया है क्या गिवन है, सेक R 12/5। तो सेक R का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण बटे आधार, इंग्लिश में H/B, हाइपोटेन्यूस बटे बेस। ठीक है ना, तो ध्यान रखना। अब सेक R के अकॉर्डिंग आपको देखना है, तो ये क्यू हो गया, ये P हो गया, ये R हो गया। तो आपको R के अकॉर्डिंग देखना है। इसके जस्ट सामने वाली जो साइड होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर, यानी कि लंब होगी, और नीचे वाली साइड क्या होगी, बेस, यानी कि आधार, और जो बचेगा वो कर्ण हो जाएगा, यानी हाइपोटेन्यूस H। ठीक है, तो ये इसके अकॉर्डिंग, इस एंगल के अकॉर्डिंग ये गिवन है, कर्ण 12 और बेस यानी कि आधार 5 दिया गया है। तो इस साइड को निकाल लेते हैं, ये क्या है, लंब, और इसका नाम क्या है, PQ। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे अकॉर्डिंग पाइथागोरस थ्योरम, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार, ये यह है। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे H² इक्वल P² प्लस B²। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसकी वैल्यू रखो। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना आपका 12 का स्क्वायर, लंब का पता नहीं है, तो लंब पर आप क्या रखोगे, PQ का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार कितना है 5 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ो। 12 का स्क्वायर करोगे तो 12 × 12 144। 5 का स्क्वायर करोगे 5 × 5 25, यानी 25। ठीक है, इसकी वैल्यू आगे आ गई। तो 25 को नंबर की साइड लाएंगे, माइनस हो जाएगा, PQ² बराबर 144 माइनस 25। ठीक है, 144 की तरफ आएगा, घटाने पर आएगा 119। तो स्क्वायर हटेगा इधर से, तो ये रूट लग जाएगा, रूट में आ गया 119। ठीक है, PQ आ गया। अब यहाँ फोकस करना ध्यान से, ये लंब आ गया रूट में 119। ठीक है, अब पहले इसकी अलग अलग वैल्यू निकालो, साइन P कोस R कोस P साइन R। ठीक है, तो साइन P, तो यहाँ पर आपको गिवन है P। ठीक है, P के अकॉर्डिंग ये है P। इसका जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर लंब होगी, ये बेस हो जाएगी और ये कर्ण हो जाएगी। कर्ण कितना है 12, परपेंडिकुलर कितना है 5, ये बेस है। तो साइन के अकॉर्डिंग फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब 5, कर्ण 12, 5/12 आ गया। फिर कोस R के अकॉर्डिंग देखो, ये इसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब, ये लंब हो जाएगी, रूट में 119 है, ये आधार है और ये कर्ण है, कर्ण पर कर्ण है, ये क्या है, बेस, यानी कि आधार है। तो कोस का फॉर्मूला होता है B/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार कितना है 5 और कर्ण कितना है 12, 5/12 इसका भी आ गया। आगे देखो कोस P, फिर से P के अकॉर्डिंग, ये जस्ट सामने वाली साइड लंब, ये आधार, ये कर्ण।
तो कोस का फॉर्मूला होता है P/H, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार कितना है P के अकॉर्डिंग, ये बेस हो, सॉरी ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये आपका रूट में 119, ये क्या बन रहा है बेस, ये आधार हुआ, ये कर्ण हुआ। ठीक है, तो रूट में 119/12 इसका आएगा। आगे साइन आर, साइन आर, आर के अकॉर्डिंग फिर से देखो, ये जस्ट सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये कर्ण, तो इसका फॉर्मूला P/H, यानी कि लंब बटे कर्ण। लंब कितना है आर के अकॉर्डिंग, ये लंब हो गया, लंब कितना है आपका रूट में 119, और कर्ण कितना है 12, 119/12 ये आ गया। अब क्वेश्चन में इसकी वैल्यू रखना है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये यहाँ पर लिख लिया मैंने, ठीक है, इसकी वैल्यू रख दो। साइन P 5/12, बीच में गुणे का निशान आएगा। कोस आर 5/12 आ गया, प्लस पे प्लस कोस P रूट में 119/12 आ गया, गुणे का निशान। साइन आर पर रूट में 119/12। ठीक है, आगे सोल्व करो। तो 5 को 5 से गुणा करोगे, भिन्नों का गुणा है, यानी मल्टीपल ऑफ फ्रैक्शन। ऊपर को ऊपर से करोगे 5 5 से 25, नीचे को नीचे से 12 को 12 से करोगे 144। ठीक है, प्लस इधर भी सेम, रूट में 119 का 119 से करोगे, सेम रूट से बाहर आ जाएगा, 119 एक बार आएगा, और नीचे 12 को 12 से करोगे, 12 12 जा 144। ठीक है, अब ये भिन्नों का जमा हो गया, ऐड ऑफ फ्रैक्शन। तो डेनोमिनेटर यानी कि हर, नीचे का नंबर सेम है तो एक बार लिख लो, ऊपर का नंबर 25 + 119 ऐसे लिख दो। ठीक है, जोड़ोगे तो 144/144, और उसके बाद में जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा आपका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार आपको सोल्व करना है। तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना, काफ़ी बच्चों के डाउट होते हैं कि अगर ये रूट में साइड आई है तो इसका आंसर कैसे आएगा। तो देखो, उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप क्वेश्चन पर फोकस करोगे तो यहाँ पर अगर रूट 119 नहीं होता तो यहाँ पर 10 होना था, क्या 10 R होना था। तो 10 R के अकॉर्डिंग भी एक बार देख लो, 10 R के अकॉर्डिंग भी देख लो कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है ना, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, सेम वैसे ही करते हैं, सब प्रोसेस सेम है। तो ये 10 R के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो 10 R के अकॉर्डिंग लंब बटे आधार हो जाता है P/H, तो ये लंब हो जाएगा R के अकॉर्डिंग, और ये आधार H निकाल लेंगे सेम रूल से, पाइथागोरस रूल से। तो कितना आ जाएगा, PR 13 आ जाएगा। ठीक है, ये 13 आ जाएगा। फिर एक एक साइड फिर से निकाल लेंगे, सेम इस प्रकार आ जाएगी। ठीक है, और जब वैल्यू रखेंगे तो वैल्यू रखने पर भी सेम हो जाएगा 1। ठीक है, ध्यान रखना। तो क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, 10 R दे, PR दे, 10 R दे, साइन दे, कोस दे, कुछ भी दे, उसका फॉर्मूला ध्यान में रखो बस। ठीक है ना, कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो फिलहाल ये आपको नहीं लिखना है, ध्यान रखना। मैंने समझाया कि अगर यहाँ पर 10 होता तब भी ऐसे कर सकते थे। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो आई होप अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।